भारतीय जनता पार्टी झारखंड में चुनाव हारी, एनडीए, हिमाचल हारी, लेकिन उसने ये नहीं कहा कि यहाँ वोट गड़बड़ हो गया, यहाँ फलान गड़बड़ हो गया, मशीन गड़बड़ हो गई, यहाँ पुलिस वाले ने गड़बड़ कर दिया, बूथ पे जो लोग थे उनको समोसा नहीं भेजा गरम। एक चुनाव बताइए जिसमें आप पराजित हुए हो और आपने साझी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा हो कि हम सब इंडिया अलायंस के नेता इस राज्य की महान जनता के जनादेश को सिर झुकाकर स्वीकार करते हैं पूर्ण विनम्रता से। करोड़ों लोग वोट देते, आप उनके वोट के निर्णय को एक पल में खारिज कर देते हो, टीवी पे आके बोले सब चोर हैं। अगर बहन जी ममता जी दोबारा आ गई तिवारा, तो अखिलेश जी क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे फिर कि ममता बनर्जी ने भी चोरी की? फिर नारा लगाएंगे ममता बनर्जी वोट चोर, गद्दी चोर। दोस्तों, आज के वीडियो के टॉपिक पर बहस इस बात पर हो रही है कि बिहार चुनाव के परिणामों में साफ दिखता है कि एनडीए गठबंधन ने फिर से मजबूत जीत हासिल की, जबकि विपक्ष अपनी रणनीति और नेतृत्व की कमजोरियों के कारण पिछड़ गया। जनता ने परिवारवाद और जाति आधारित राजनीति को खारिज कर विकास और अच्छे शासन की उम्मीद जताई है। बहस में यह भी उभरा कि पुराने नारे अब कारगर नहीं हैं और असली प्रभाव नेतृत्व और नीतियों का होता है। बीजेपी ने सभी वर्गों को साथ लेकर चलने वाली समावेशी राजनीति को प्राथमिकता दी है। हालांकि विपक्ष आरोप लगाता रहा कि लेकिन जमीनी स्तर पर उनका कनेक्शन कमज़ोर है। बिहार और यूपी की राजनीति में खूब अंतर है और सोशल मीडिया और फील्ड वर्कर्स के बीच दूरी बढ़ती जा रही है। कुल मिलाकर यह बहस बिहार में राजनीतिक बदलाव की कमी, विपक्ष की चुनौतियों और भविष्य की संभावना पर आधारित है। तो चलो देखते हैं इस वीडियो में। ऐसी ही वीडियोस को देखते रहने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आगे। राहुल गांधी के साथ तो चुनाव लड़ना अमिताभ जी पीठ पर पत्थर बांध के तैरने के बराबर है, आपकी समझ लीजिए। ठीक, मुकेश सहनी को लेकर बेगूसराय में कूद गए तालाब में, सहनी जी जीरो पे पहुंच गए, जीरो पे। अब सहनी जी को थोड़ा ना पता था कि राहुल गांधी पीठ पर पत्थर बांध के तैर रहे हैं। ठीक, एक भारतीय जनता पार्टी झारखंड में चुनाव हारी, एनडीए, हिमाचल हारी, लेकिन उसने ये नहीं कहा कि यहाँ वोट गड़बड़ हो गया, यहाँ फलान गड़बड़ हो गया, मशीन गड़बड़ हो गई, यहाँ पुलिस वाले ने गड़बड़ कर दिया, बूथ पे जो लोग थे उनको समोसा नहीं भेजा गरम इसलिए हार गए। ये सब बातें नहीं की। मुझे लगता है विपक्ष को भी इस बचकाने प्रयोग से बाहर आ जाना चाहिए। इससे बड़ा हास्यास्पद स्थिति बन रही जमीन पर कि जीत जाए तभी मानेंगे वरना करें चुनाव फर्जी। एक चुनाव बताइए जिसमें आप पराजित हुए हो और आपने साझी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा हो कि हम सब इंडिया अलायंस के नेता इस राज्य की महान जनता के जनादेश को सिर झुकाकर स्वीकार करते हैं पूर्ण विनम्रता से। हम और ज्यादा निष्ठा से जनता की सेवा करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कभी की नहीं की। दुनिया की कहानी कहां की, कौन कौन पुराना बांच रहे हो। बिहार में आपने यात्रा चला दी, अब आप ही के सहयोगी कह रहे हैं कि ऐसी यात्रा कर दी कि भाजपा का वोटर जागृत हो गया। तो जितना वोट कभी नहीं पाए भाजपा वाले सीटें उतनी मिल गई उनको, और नीतीश जी ने भी छक्का मार दिया। वो कह रहे राहुल जी नई यात्रा करते तो कम से कम तेजस्वी की हालत ऐसी खराब नहीं होती। मैंने क्या ना, उद्धव ठाकरे के लोग कह रहे हैं, उनको पूछिए जाके। और उत्तर प्रदेश का राजनीतिक परिदृश्य 27 का बिहार से कितना प्रभावित होगा ये तो चुनाव के बाद का विषय है, ये ज्योतिषी जाने। लेकिन एक सामान्य राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी के नाते मैं इतना तो कह ही सकता हूं, सौर्या जी भी उस बात से सहमत होंगे, पुरोहित जी भी, कि कार्यकर्ताओं के, नेताओं के, उम्मीदवारों के मनोबल पर तो असर पड़ता ही है, चाहे आप मानो या ना मानो। जैसे एक लोक जीवन का उदाहरण दे दूं पुरोहित जी, किसी बड़े बूढ़े का देहांत हो जाए और उसकी खबर रिश्तेदारी में आए कि ताऊ जी नहीं रहे, तो ताऊ जी के उम्र के जो लोग इधर रिश्तेदारी में होंगे वो अवसाद में चले जाएंगे। इसलिए नहीं कि ताऊ जी के दुख में, इसलिए कि ताऊ जी का नंबर आ गया तो हमारा भी आएगा, नहीं है ना। बुजुर्ग लोग घाट नहीं जाते इसीलिए, फिर वो एक नए किस्म के भय के आगोश में फंस जाते चक्रव्यूह में। इसीलिए मैं कह रहा हूं इतना बड़ा चुनाव असर न डाले, और कहे यूपी, तमिलनाडु में भी असर होगा मनोबल पर, बंगाल में भी असर होगा मनोबल पर। ऐसा नहीं हो सकता। और जो लोग ऐसा कह रहे हैं मैं मानता हूं उनको फिर राजनीति की समझ नहीं, और जनता भी बौरी नहीं ना, वो भी जानती है। जनता के जनादेश को सम्मान देना चाहिए, सम्मान देना सीखना चाहिए। जैसे एक बात कहता हूं, मेरी बात से सहमत होना चाहिए सबको। मुकदमा होता है अदालत में, दोनों तरफ के वकील गवाह सब जूझते हैं, एक दूसरे पर 100 आरोप लगाते हैं, सच्चे झूठे सब। लेकिन जब जज का निर्णय आ जाता है पुरोहित जी क्या, तो बाहर निकल के कोई जज प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता कि जज, कोई वकील कि ये जजवा जो है वो दुष्ट है, कोई बोलता है ऐसा नहीं ना।
कोई बोलता है जज चोर है? नहीं ना। राजनीति में वैसा शालीनता नहीं ला सकते। करोड़ों लोग वोट देते, आप उनके वोट के निर्णय को एक पल में खारिज कर देते हो, टीवी पे आके बोले सब चोर हैं। नो, सारे चोर हैं, डन, थैंक यू, ओके। जनता पागल। अब आप बोली हमने वोट दिया, हमको चोर बता रहा, हमने हराया आदमी को, हमने जिताया, आप मानने को तैयार नहीं। कह रहे नहीं सारा अब हाइड्रोजन बम आएगा। क्या हुआ? न्यूक्लियर बम, हाइड्रोजन बम, कौन कौन से बम आए? वो सुतली बम भी नहीं चले, जैसे नहीं चले। अगर जनता ही जनार्दन है तो जनता के निर्णय का सम्मान क्यों नहीं हो सकता? कोई आखिरी चुनाव है, फिर चुनाव होगा। कोई पार्टी ये क्यों नहीं कहती कि हमें कुछ कमी रही होगी, हमारी तपस्या में कुछ कमी रही होगी? राज्यसभा ना मिले, पुरोहित जी समझिएगा कहां इशारा है, राज्यसभा ना मिले तो नेता कहता मेरी तपस्या में कमी रही होगी। क्या? लेकिन जब आप लोग चुनाव हारते तो ऐसा नहीं बोलते कि हमारी तपस्या में कमी रही होगी, तो कहते कि वो ज्ञानेश कुमार मुर्दाबाद। अगर इस बात से कुछ वोट बढ़ रहा होता तो अब तक बढ़ गया होता बिहार में। नहीं, वहां तो यात्रा निकाल ली, नहीं बढ़ना है। बल्कि मेरी छोटी बुद्धि ये कहती है जनता इससे चिढ़ रही है। पुरोहित जी, शौर्या जी, मेरी समझ ये कहती है जितना आप वोटर को कटघरे में खड़ा करेंगे कि उसके वोट की कोई कीमत नहीं, बाबू और अधिकारी उसके वोट के साथ खेल रहे हैं, उतना जनता आपसे नाराज होगी। इस देश के सामान्य व्यक्ति के पास 5 वर्ष में एक बार सरकार बनाने और बिगाड़ने के अधिकार के अलावा और क्या है? पुरोहित जी, आप उसको भी उसके माथे पर नहीं लिखना चाहते, रहने देना चाहते, आप चाहते वो भी छिन जाए। उसको खराब लगता है, ननकू को खराब लगता है, रज्जाक को खराब लगता है। एक बार आजमा के देख लीजिए ना, ऐसे फार्मूले पे चल के आपने देख ली, रिजल्ट उल्टा आया। एक बार हमारे बताए फार्मूले पे चल लो। बंगाल में जो चुनाव परिणाम आए उसको विनम्रता से स्वीकार कर लेना। अच्छा, बंगाल में क्या करोगे? मान लीजिए कांग्रेस से दीदी तो अलायंस करेंगी नहीं, ये तय है। कांग्रेस की स्थिति भी बहुत खराब रहेगी, ये भी ठीक है बंगाल में। तब क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस करोगे? मान लो दीदी फिर जीत गई, तो आप तो वहां ये भी नहीं कह पाओगे डर के मारे कि दीदी ने गड़बड़ कर लिया। नहीं तो वो जेल भी भेज देंगे बंगाल में जितने नेता हैं आपके उनको। तब क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस करोगे? उसकी चिंता कर लो। और क्या अखिलेश जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे फिर बंगाल में? अगर बहन जी ममता जी दोबारा आ गई तिवारा, तो अखिलेश जी क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे फिर कि ममता बनर्जी ने भी चोरी की? फिर नारा लगाएंगे ममता बनर्जी वोट चोर, गद्दी छोड़। नहीं ना, ये तो देख लो भैया के आगे कुआं है कि खाई। इतना जोर से भी ना चिल्लाओ कि समझ ही ना आए कुआं खाई कहां गिर रहे हैं। जनता का जनादेश भारत में सिर्फ और सिर्फ जनता का जनादेश सत्ता दे सकता है। अपनी असफलता स्वीकार करना राजनेताओं को सीखना चाहिए। आपकी बुद्धि जनता की साझी बुद्धि से बहुत छोटी है, ये मानकर चलिए। धन्यवाद। वीडियो लास्ट तक देखी है तो पसंद आई हो। ऐसी ही तड़कती भड़कती वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक ऐसी ही वीडियो में।